जब बेटा माता पिता से पहले इस दुनिया से चला जाता है, क्या ये कर्म, भाग्य, ग्रह या ईश्वर की इच्छा है? नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कर्म रहस्य में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर माता पिता का हृदय भर आता है। संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? धन का नुकसान, सम्मान का नुकसान या किसी प्रिय वस्तु का खो जाना? नहीं, सबसे बड़ा दुख वह होता है जब माता पिता को अपने ही बेटे या बेटी की अर्थी को कंधा देना पड़ जाए। ऐसी घटना के बाद हर माता पिता के मन में एक ही प्रश्न उठता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या ये हमारे कर्मों का फल है? क्या ग्रह नक्षत्र इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ था, या यह ईश्वर की इच्छा थी? आज हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर धर्म ग्रंथों, कर्म सिद्धांत और ज्योतिष की मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जीवन और मृत्यु मानव के नियंत्रण में नहीं है। जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दिन इस संसार से जाएगा। अंतर केवल इतना है कि कोई लंबी आयु पाता है और कोई छोटी। सनातन परंपरा के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ती है। लेकिन जब किसी युवा पुत्र या पुत्री का निधन हो जाता है, तब माता पिता के लिए यह सत्य स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है। अब प्रश्न आता है, क्या ये केवल कर्मों का परिणाम है? कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म वह भाग है जिसका फल इस जन्म में अवश्य मिलता है। जीवन की कुछ बड़ी घटनाएं इन्हीं से जुड़ी मानी जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि माता पिता ने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सजा उन्हें संतान वियोग के रूप में मिली। धर्मग्रंथ ऐसा सीधा निष्कर्ष नहीं देते। कई बार आत्मा का अपना कर्म फल भी होता है। वह जितना जीवन लेकर आई थी, उतना ही पूरा करके आगे बढ़ जाती है। इसलिए हर दुखद घटना का दोष माता पिता पर डालना उचित नहीं है। अब बात करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की। बहुत से लोग कहते हैं कि अमुक ग्रह खराब था या अमुक नक्षत्र अशुभ था, इसलिए ऐसा हुआ। ज्योतिष के अनुसार ग्रह और नक्षत्र समय का संकेत देते हैं। वे जीवन की संभावित परिस्थितियों का दर्पण हैं। लेकिन ग्रह किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं करते। वे कारण नहीं, संकेतक माने जाते हैं। इसी कारण केवल ग्रहों को दोष देना भी उचित नहीं है। अब एक और प्रश्न, यदि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर पूजा पाठ, मंत्र और दान का क्या महत्व? धर्म कहता है कि प्रार्थना मनुष्य को मानसिक शक्ति देती है, विवेक देती है और कठिन समय में धैर्य प्रदान करती है। शुभ कर्म भविष्य के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध सामने आ चुका है, उसे हमेशा टाल पाना संभव हो, ऐसा दावा किसी भी धर्मग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। कई लोग कहते हैं, इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर मनुष्य की सीमित समझ से परे हो सकता है। हम केवल वर्तमान जन्म देखते हैं, जबकि कर्म सिद्धांत आत्मा की लंबी यात्रा की बात करता है। यही कारण है कि हर घटना का पूरा रहस्य मनुष्य नहीं जान सकता। यदि किसी परिवार में ऐसी घटना हुई है, तो हमें उन्हें दोष देने के बजाय उनका सहारा बनना चाहिए। कभी यह मत कहिए कि ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। ऐसी बातें दुखी व्यक्ति के घाव को और गहरा कर देती हैं। धर्म करुणा सिखाता है, आरोप नहीं। यदि आपके परिवार में कभी ऐसा दुख आया हो, तो अपने प्रिय की स्मृति में अच्छे कार्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, प्रार्थना करें और उनके नाम से पुण्य कर्म करें। इससे मन को शांति मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर को कठोर न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि करुणामय शक्ति के रूप में देखिए। दुख के समय श्रद्धा और धैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसलिए अपने माता पिता, बच्चों और परिवार के साथ प्रेम से समय बिताए, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता कि अगला क्षण क्या लेकर आएगा। अंत में यही कहेंगे, किसी संतान का माता पिता से पहले चले जाना अत्यंत दुखद है। धर्म और ज्योतिष इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी एक कारण को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। कर्म, प्रारब्ध, परिस्थितियां और जीवन की वास्तविक घटनाएं, इन सभी का अपना अपना स्थान है।
दुख की घड़ी में एक दूसरे का सहारा बने, ईश्वर में विश्वास रखें और जीवन को प्रेम, सेवा और सत्कर्मों से भरने का प्रयास करें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आप देख रहे थे कर्म रहस्य। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।